Yes, champs, welcome to EduSap, the Commerce Craft. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक और एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को जो आज ही हुआ है मैक्सफोर्ड स्कूल का 12th अकाउंटेंसी का जो एग्जाम आज मैक्सफोर्ड स्कूल का हुआ है इस पर हम डिस्कशन करेंगे। पेपर जो आया है आप उसको कह सकते हो पेपर लेंथी है। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो पेपर लेंथी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, आज हम इसके एमसीक्यूज पार्ट को एनालिसिस करेंगे। जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए हाफ ईयरली एग्जाम, तो ये एमसीक्यूज उनको हेल्प कर सकते हैं अंडरस्टैंड करने में कि एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकती हैं और जो एमसीक्यूज की जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी वर्किंग को यहाँ से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। अर्जुन और भाविया पार्टनर है जिनकी रेशो दे रखी है 7:1। अर्जुन विड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट ऑफ 12,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो बेटा वो क्वार्टर में पैसे निकालता है। ओके, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6% और जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द एंड ऑफ द ईयर। सर अगर वो 12,000 रुपए विड्रॉ करता है तो साल में कितनी बार पैसे विड्रॉ करेगा वो? 4 बारी। तो 4 बार पैसे विड्रॉ करेगा तो 4800 आ जाएगा। उसकी टोटल ड्राइंग कितनी आ जाएगी? 4800। और अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ के अंदर जो क्वार्टरली इंटरेस्ट होता है वो होता है 7.5 का, अगर आपने पढ़ा होगा। तो अगर मैं 48,000 का 6% 7.5 पे कैलकुलेट करूं तो वो इंटरेस्ट कितना आएगा? 6% इंटू 7.5 डिवाइड बाई 2, तो वो आ रहा है 1800। अब 1800 अगर आंसर आ रहा है तो 1800 की दो जर्नल एंट्रीज हमारे पास हैं। एक तो जर्नल एंट्रीज हमारे पास है ये वाली और ये वाली। तो राइट एंट्री क्या पास होगी इसके अंदर बेटा? चेक कर लेते हैं एक बारी। अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अर्जुन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेक्ट एंट्री पास होती है। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेबिट दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है डेबिट जो कि है गलत। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड, मानस और रणवीर पार्टनर है जिनके रेशियो दे रखी है 1,20,000 और 80,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। संजू एडमिट हो रहा है और उसका शेयर दे रखा है 1/5। और फ्यूचर के अंदर संजू कैपिटल लेके आ रहा है 1,00,000 रुपए की और गुडविल ऑफ द फर्म हमें निकालनी है। मतलब ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। हिडन गुडविल का क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर मैं बात करूं 1,00,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहा है तो उसके शेयर को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी बेटा? 5 लाख, यानी कि ये कैपिटल ऑफ द फर्म है। एडजस्टेड टोटल कैपिटल कितनी निकल के आएगी? ये कितना आ गया? 1,20 और 80, 2,00,000, 2,00,000 और 1 3,00,000। तो 3,00,000 अगर मैं माइनस कर दूंगा 5,00,000 में से तो आंसर निकल के आएगा 2,00,000 रुपीज। और 2,00,000 किसका आ रहा है? 2,00,000 आ रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिधिमा और कविता पार्टनर है जिनकी रेशो दे रखी है हमें 3:2। ठीक है, फिक्स कैपिटल दे रखी है उनकी 1,50,000 रुपए और 2,00,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 21,000 रुपए और अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट इन द रिधिमा और कविता कितना जाएगा? सर एक बात बताओ हमें यहाँ पे कि यहाँ पे कैपिटल है 1,50,000 और 2,00,000। अगर 1,50,000 कैपिटल है और 2,00,000 रुपए कैपिटल है तो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट है यहाँ पे 8%। तो अगर मैं 8% दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ 1,50,000 पे 8% तो ये आ जाएगा 12,000 रुपये और 2,00,000 का आ जाएगा, ये आ जाएगा 16,000 रुपये। तो 12 और 16 टोटल हो गए 30,000 रुपये। आप ध्यान से देखो 30,000 रुपये की एप्रोप्रिएशन है और प्रॉफिट हमारे पास कितना अवेलेबल है? 21,000 रुपये। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि 30,000 की एप्रोप्रिएशन 21,000 के प्रॉफिट से नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम एप्रोप्रिएशन रेशो निकालेंगे और एप्रोप्रिएशन रेशो कैसे निकालेंगे? 3 0 से 3 0 कट गया, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। तो 3:4, यानी कि ये 3:4 के अंदर प्रॉफिट बच जाएगा।
21,000 रुपये 3/7, 9,000 रुपये और 12,000 रुपये, तो 9,000 किस में आ रहा है, तो ये इसमें बढ़ जाएगा 9,000 और 12,000 रुपये, क्योंकि ये प्रॉफिट आ रहा है 9,000 रुपये। किसका प्रॉफिट आ रहा है ये प्रॉफिट आ रहा है रिद्धिमा का 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये रिद्धिमा को जाएगा, और क्या कहते हैं दूसरा क्या है, कविता को कितना प्रॉफिट जाएगा, 12,000 रुपये। टोटल मिला के प्रॉफिट कितना है, 21,000 रुपये। ठीक है, ये तो वैसे ही गलत है, ये नहीं हो सकता, इक्वल नहीं जा सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी, तो सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। रवि वानी 3 पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है ये, और फर्म के अंदर आफ्टर रिटायरमेंट वानी की जो कैपिटल है वो है कैपिटल, अच्छा इन दोनों की कैपिटल इतनी आ रही है, ओके, रिस्पेक्टिवली न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म डिटरमाइंड 2,80,000 रुपये। इट वॉज डिसाइडेड दैट कैपिटल विल बी प्रपोर्शन इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड रिमेनिंग पार्टनर टोनी ब्रिंग कितने लाएगा, डेफिशिएंसीज न्यूज कैपिटल। ओके, देखो रेशियो यहाँ पे देनी रखी तो रेशियो इक्वल मानेंगे। अगर न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है बेटा, 2,80,000, और वो इक्वल रेशियो है, तो जो टोनी की कैपिटल होगी वो होगी 1,40,000 रुपये। अब 1,40,000 रुपये उसकी नई कैपिटल है, और उसकी एक्चुअल कैपिटल में कितना है, 1,08,000। तो 1,40,000 उसकी कैपिटल में चाहिए, 1,08,000 उसकी कैपिटल में अवेलेबल है, तो उसको कितने पैसे बिजनेस में लाने पड़ेंगे, 32,000। 32 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसका और पार्ट भी दे रखा है, और पार्ट को चेक कर लेते हैं। सोनी और रोमी पार्टनर हैं जिनकी रेशियो दे रखी है 18,000 और 20,000। मोनी ब्रिंग 10,000 रुपये फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल एंड शी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल 1/3 ऑफ द प्रॉफिट द कैपिटल ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटेड मोनी। यानी कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट जो हम एडमिशन में करते हैं उसका जो सेकंड पार्ट है, जो प्रपोर्शनेट कैपिटल का, उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो। इन दोनों की कैपिटल मिला के है यहाँ पे 38,000। क्लियर हो गई बात। और इनको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 10,000 इन्हें मिल जाएगा, तो यहाँ पे इनकी कैपिटल हो जाएगी 48। यानी कि इन दोनों की जो पार्टनर रिमेनिंग, जो पार्टनर ओल्ड थे, उनकी जो कैपिटल है 18 और 20, 38,000 रुपये, 10,000 रुपये इन्हें गुडविल के मिल जाएंगे दोनों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इनकी जो दोनों की कैपिटल है वो कितनी कैपिटल होगी, 48। अच्छा, इनका शेयर रेसिप्रोकल कर दो। अगर 1 में से 1/3 आ रहा है, कौन आ रहा है यहाँ पे, मोनी का शेयर 1/3 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 2/3। और अगर ये 2/3 है तो इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 24,000 रुपये। क्या आ जाएगा आपका, 24,000 रुपये। आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, दोबारा बता देता हूँ अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसके अंदर। तो देखो, उनकी कैपिटल है 18,000 रुपये और 20,000 रुपये, और मोनी ब्रिंग उसकी गुडविल कितनी आ रही है बेटा, 10,000 रुपये। तो इन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, और ये वाला, ये किसका है, ओल्ड पार्टनर का ही है। इन तीनों का कितना आ रहा है, 20,000, 18,000 प्लस में 10,000 रुपये, तो ये आ जाएगा 48। 48 आ गया। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका जो शेयर है वो रेसिप्रोकल कर दो। रिमेनिंग पार्टनर का शेयर है 1 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 2/3। इस शेयर को अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये आ जाएगा कैपिटल ऑफ द फर्म। आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा। फिर वो 1/3 उसका शेयर है किसका, मोनी का, तो इससे ये कट जाएगा, और 48,000 का हाफ 24,000 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट में चलते हैं अब हम। ओके, ये शेयर्स का क्वेश्चन लग रहा है। वसंत लिमिटेड ने इनवाइट करें 60,000 शेयर, 10 रुपये का एट है, एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि 1 रुपये का प्रीमियम है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट ऑफ शेयर पेबल टू द 3 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये फाइनल कॉल। ओके, आशीष एक होल्डर है 2,000 रुपये एंड पे इंटायर मनी ऑफ द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में सारे पैसे दे रहा है, तो 6,000 अलॉटमेंट के सारे अगर पैसे दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका 18,000 रुपये। ये तो अलॉटमेंट के सारे पैसे आ गए, प्लस में एक 2,000 शेयर होल्डर है, 200 शेयर्स पे एक बंदे के पास 200 शेयर है,
तो अलॉटमेंट तो दे दी उनने, फर्स्ट और फाइनल कॉल भी दे रहा है साथ में। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है? फर्स्ट कॉल का है 3 रुपये, फाइनल कॉल का है 2 रुपये। तो टोटल वो 5 रुपीज दे रहा है 2 शेयर पे। तो कितने दे देगा ये? 1000। तो 18,000 रुपये ये आ गए, 1,000 ये आ गए, तो टोटल आ जाएगा 19,000 रुपये। बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। अलॉटमेंट के तो सारे पैसे आ ही गए। 200 शेयर्स हैं तो फर्स्ट और फाइनल की भी साथ में दे रहा है। तो 200 शेयर हैं, फर्स्ट और फाइनल 4 रुपए की है, फर्स्ट और फाइनल 5 रुपए की है। तो 200 इंटू 5 1,000 और 18,000 19,000 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं, और भी दे रखा है इसका। क्रिया वाटर लिमिटेड ने कैपिटल रजिस्टर्ड करवाई है 1,00,000 रुपये, 10 रुपये ईच, 60,000 रुपये इक्विटी शेयर ऑफर टू द पब्लिक, एप्लीकेशन रिसीव्ड 60,000, ऑल द कॉल्स आर मेड एंड फुल्ली एंड एक्सेप्ट द 2 रुपये 8,000 शेयर पे नहीं मिले। तो जब आपके पास 60,000 कैपिटल 60,000 शेयर्स आ गए तो ये आ गया 6,00,000 रुपये। अगर सारे बंदे अगर जितने भी शेयर्स खरीदे हैं सबके पैसे आ जाते तो आपके पास मैक्सिमम कैसे कितने आते हैं? 6,00,000 रुपये, जिसमें से 8,000 शेयर्स वालों ने 2 रुपये नहीं दिए। तो कितने नहीं दिए? 16,000। तो कितने पैसे दे दिए होंगे? 8,84,000। तो 8,84,000 आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड। अगर पार्टनर कैपिटल फिक्स्ड है तो कौन सा आइटम पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता? ओके, ड्राइंग से विड्रॉ कैपिटल ये तो जाता है, ये भी जाता है, एडिशनल कैपिटल भी जाती है। तो राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर जो होगा वो ए इज द राइट आंसर। यानी कि ये जो नॉर्मल ड्राइंग है ये पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाती जब कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड होती है। अच्छा, और ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका। और ऑप्शन दे रखा है कि पिक द ऑड वन, यानी कि जो सबसे अलग है वो हमें बाहर करना है। ओके, देख लेते हैं ये क्या है। सैलरी ऑफ द पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ओके सर, अगर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसमें से इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? रीमा, सीमा और अतुल पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है ये, विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड द शेयर प्रॉफिट। ये रेशियो उन्होंने डिसाइड करी है ड्यू टू द चेंज। हमें बताना है सीमा का गेन है या सेक्रीफाइस है। सीमा ये रही, सीमा का ओल्ड शेयर था कितना? 4/, या जगह 7 8, 4/8, और ये क्या था? 4 और 4 8। यह आ जाएगा, एक मिनट दोबारा से देख लेते हैं। हमें निकालना सीमा। सीमा का शेयर था यहाँ पे 3/8 माइनस, और उसका हो गया यहाँ पे अब 1/8। तो उसने सेक्रीफाइस करा है 2/8 का। सिंपल क्वेश्चन था, 2/8 का सेक्रीफाइस। ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा? तो वो सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि बेस सेम है। आपको पहले 3 मिलते थे, अब आपको 2 मिलते हैं। पहले आपको 3 रुपये मिलते थे, अब आपको 1 मिलता है। तो आपने सेक्रीफाइस कितने का करा? 2 का सेक्रीफाइस करा, यानी 2/8 का करा अगर मैं फ्रैक्शंस में जाऊं तो। इसका आंसर ये होगा। आगे चलते हैं। सूर्य और संचित शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ये, विद द इफेक्ट फ्रॉम दे आर डिसाइडेड इक्वली। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 60,000 रुपये एंड एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। ओके, तो एक का अमाउंट मैं निकाल देता हूं और एक का अमाउंट से पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले इनका शेयर था 3/5, अब इनका हो गया 1/2। तो यानी ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 2 6 और ये आ जाएगा 5। तो ये 1/10 आ जाएगा। ये 1/10 का है यहाँ पे सेक्रीफाइस। क्या है यहाँ पे? 1/10 का सेक्रीफाइस है। और अगर मैं अमाउंट निकालूं सेक्रीफाइस का तो 60,000 में 1/10 का जो सेक्रीफाइस है वो 6,000 रुपये का आता है। और ये सेक्रीफाइस है सूर्या का। और अगर ये सेक्रीफाइस सूर्या का है तो सूर्या को पैसे मिलेंगे। कौन देगा सूर्य को पैसे? संचित। तो यानी कि अगर सूर्य को पैसे मिलेंगे तो सूर्य की जो कैपिटल होगी वो होगी क्रेडिट। वो भी कितने से? वो कैपिटल होगी क्रेडिट
6,000 रुपये से। तो इसमें सूर्य की कैपिटल कहाँ पे क्रेडिट हो रही है? 6,000 रुपये से सूर्य की कैपिटल क्रेडिट हो रही है। देखो ये रहा, क्रेडिटेड सूर्यास कैपिटल बाय 6,000 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसका क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। देखो ये ओल्ड रेशो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ओल्ड है, पहले उसे 3/5 मिलता था, फिर 1/2 मिलने लगा। तो पहले मान लो बेस सेम कर लिया, पहले 6 मिलते थे, अब उसको 5 मिलते हैं। तो एक का क्या है? उसका सेक्रीफाइस है। अब एक का सेक्रीफाइस है तो जो सेक्रीफाइस अमाउंट होता है वो आप निकाल लो। वो आ रहा है 6,000 रुपये, और जो सेक्रीफाइस करता है उसको अमाउंट मिलता है, उसके कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं। तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे? 6,000 रुपये का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन केस स्टडीज है। मैं पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूँ, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन इसके आंसर देने हैं, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको आंसर बता दूंगा। पहले रिक्वायरमेंट देख लेते क्या है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शिप ड्राइंग? ओके, शिप ड्राइंग के बारे में ये कह रहा है यहाँ पे, ये पैसा है। शिप 70,000 रुपये एट द एंड ऑफ द मंथ निकालता है। एट द एंड ऑफ द 70,000 रुपये निकालता है। अगर वो 70,000 रुपये निकालता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे रखी है 12%। तो 12% का इंटरेस्ट लग जाएगा, और 6 महीने का लगेगा इंटरेस्ट, क्योंकि मिड में निकाल रहे हैं यहाँ पे, हाफ ईयर में, तो सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 4,200 रुपीज़। तो ये आंसर इसका करेक्ट होगा। हाफ ईयरली में पैसे निकाल रहे हैं, मतलब अगर ये पूरा 1 ईयर है, ये अगर पूरा 1 ईयर है तो यहाँ पैसे विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाफ ईयर का कितना मन का इंटरेस्ट आता है? 6 महीने का। और 6 महीने का इंटरेस्ट 12% पे कितना आएगा? 4,200 आएगा। ओके, हाउ मच अमाउंट फॉर द नेट प्रॉफिट विल ट्रांसफर टू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? P&L एप्रोप्रिएशंस के अंदर जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम होते हैं वो माइनस करके जो भी प्रॉफिट होता है वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं कहाँ पे? P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो लोन का अमाउंट है ये मैं निकाल दूं। अगर लोन कितने का है? लोन आपका दे रखा होगा, ये रहा 75,000 का लोन है, और डेट नहीं दे रखी तो पूरे साल का ही निकलेगा। तो 75,000 का जो है 6% आ जाएगा आपका। ओके, देख लेते हैं एक बार। द पार्टनर कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ द फर्म 75,000 टू द फर्म। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड दिस इंटरेस्ट ऑन शिप लोन 9%। ओके, एक मिनट 75,000 का लोन है, शिव ने दिया है, शिप पे इंटरेस्ट है 9% का। तो 75,000 का 9%, 75,000 का 9% इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 6,750। अब इसमें से 6,750 अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे बचेगा 7 लाख रुपए। ठीक है, क्योंकि डीड में मेंशन भी है 9%। मैं देख रहा था अगर डीड में मेंशन नहीं होता तो फिर 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करते, पर डीड में मेंशन है 9%, तो 9% ही उसको इंटरेस्ट हम दे देंगे। तो ये इतना माइनस हो जाएगा, तो इतना हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आंसर होगा करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमें बतानी है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, देख लेते हैं। ऑथोराइज कैपिटल नहीं, ऑथोराइज कम नहीं होती। देखो, ऑथोराइज कैपिटल होती है टोटल कैपिटल ऑफ, टोटल कैपिटल को हम ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। इसके बाद इसमें से इशू होती है, फिर इसके बाद इसमें से क्या होती है? सब्सक्राइब होती है। तो सबसे बड़ी होती है ऑथोराइज, फिर अगर इसमें से जो पार्ट हम पब्लिक को इशू कर देते हैं वो इशू कैपिटल होती है, फिर उसमें से जो परचेज करता है हमारे शेयर्स को उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल तो छोटी नहीं हो सकती, ऑथराइज कैपिटल ये भी गलत ऑप्शन है, सब्सक्राइब कैपिटल छोटी हो सकती है, इशूड कैपिटल बराबर ये सही ऑप्शन है, ऑथराइज कैपिटल ज़्यादा हो सकती है, ये भी ठीक है। तो 3 और 4 ऑप्शन कौन सा है? 3 और 4 है, 3 और 4 ऑप्शन ही नहीं है। वाओ, ऐसा कैसे हो गया? हमें तो ट्रू बताना है ना यहाँ पे, ट्रू सही। ऑथराइज कैपिटल लेस ये नहीं हो सकती,
ऑथराइज कैपिटल ये भी नहीं हो सकती। सब्सक्राइब कैपिटल कम हो सकती है इशूड कैपिटल से, हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। ऑथराइज कैपिटल ज़्यादा हो सकती है इशूड कैपिटल से, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे ना थर्ड आना चाहिए था, ये यहाँ पे थर्ड और फोर्थ, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि ऑप्शंस यहाँ पे गलत है, या तो यहाँ पे कुछ गलत लिखना भूल गए कि फॉल्स बताना है ट्रू बताना है। पर यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल ये तो छोटी हो ही नहीं सकती, ये तो गलत है। सब्सक्राइब कैपिटल कम हो सकती है इशूड कैपिटल से, बराबर भी हो सकती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑथराइज कैपिटल ज़्यादा होती है इशूड कैपिटल से, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ज़्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। तो ऑप्शन थर्ड भी नहीं है यहाँ पे करेक्ट। ना सिर्फ थर्ड ऑप्शन है, ना थर्ड और फोर्थ दोनों है, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो ये क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, ये आप देखते रहना, ये गलत क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है ऑप्शंस को। तो यहाँ पे फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, ये फर्स्ट के साथ है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड और सेकंड, थर्ड तो गलत ही है, ये भी नहीं हो सकता, ओनली सेकंड ही नहीं हो, गलत ऑप्शन है। आगे चलते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज नॉट सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती उन्हें हम अनसब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा डी, अनसब्सक्राइब कैपिटल उसको कहते हैं। आगे चलते हैं। द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पार्टनर, इनकी रेशियो दे रखी है, ये वीक डाई हो रहा है 1 सितंबर को। ऑन द डेट ऑफ डेथ द लॉस ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड। अब प्लीज ध्यान से ये देखो, ये 80,000 रुपये दे रखा है, एंड लॉस टू बी एडजस्टेड किस में आएगा, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑन द डेट ऑफ वीक डेथ द लॉस ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एज। अब यहाँ पे 80,000 रुपये जो है वो डेट ऑफ डेथ का प्रॉफिट है, तो क्या ये मंथ में जाएगा? आंसर इज नो, मंथ में नहीं जाएगा, क्योंकि ये डेट ऑफ डेथ का, ये मतलब ये कौन सी तारीख का है, ये है 1 सितंबर का। तो अगर मैं शेयर्स की बात करूं, यहाँ पे इसका शेयर्स में सिर्फ कर दो, वीक का शेयर है यहाँ पे 3/7 और 1/8, तो ये आ जाएगा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये तो आ ही नहीं रहा किसी में। ऑन द डेट ऑफ वीक डेथ द लॉस, अगर मैं इसको मंथ में कन्वर्ट करके करता हूँ, 5/12 इंटू में 3/8, बारह हजार। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लैंग्वेज का इशू। यहाँ पे इन क्वेश्चन में बोल रखा है कि यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है द लॉस ऑन द डेट ऑफ वीक डेथ, जिस दिन वीक की डेथ हुई, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज कैलकुलेटेड 80,000 रुपये। फर्म ने प्रॉफिट 80,000 रुपये कैलकुलेट कर रखा था डेट ऑफ डेथ पे, तो मंथ तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर भी इन्होंने क्या कर रखा है कि 80,000 रुपये का जो यहाँ पे प्रॉफिट निकाल रखा है, पहले उसको 5 महीने में कन्वर्ट करा, फिर उसका शेयर से मल्टीप्लाई करा, तो जाके आंसर आएगा 12,500। हम सबको पता है कि जो इसकी एंट्री होगी 12,500 की, अगर प्रॉफिट होता है तो पी एंड एल सस्पेंस टू वीक कैपिटल होती, बट यहाँ पे है लॉस का केस, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, एंट्री पास होगी वीक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ये रहा। एक ही आंसर आ रहा है 12,500 का, कोई भी ऑप्शन देख के 12,500 टिक कर दो, या तो आंसर आएगा 30,000 या 12,500। 12,500 तब आएगा जब 5 महीने में कन्वर्ट करोगे, वैसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन नहीं है, उन्होंने 5 महीने में कन्वर्ट कर रखा है, फिर शेयर्स में भी कन्वर्ट कर रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। आगे चलते हैं। पूजा अनीता अनिल पार्टनर है, नीता पार्टनर की रेशियो दे रखी है। पूजा रिटायर हो रही है और हर शेयर टेकन बाय नीता अनिल इक्वली, वो क्या करें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बतानी है, ओके। तो यहाँ पे नीता रिटायर हो रही है, नीता का शेयर है 2/6 और वो इक्वली एक्वायर कर रही हैं। इक्वली एक्वायर करने का मतलब होता है 2/6 को अगर मैं इक्वली लूँ तो ये आ जाएगा 2/12, ओके। तो यहाँ पे ऐड कर लो उसको, 3/6
6 प्लस में 2/12, तो ये आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा, शिट मैन, जगह नहीं है, स्पेस स्पेस यहाँ पे कर देता हूँ मैं। इधर देखो, यहाँ पे रेशो दे रखी है 3:2:1 और इसका शेयर है 2/6। अगर इसका शेयर 2/6 है, 2/6, और ये इक्वली एक्वायर कर रहे हैं, इक्वली एक्वायर करने का मतलब होता है 2/12। तो यानी एक कितना गेन कर रहा है, 2/12 का गेन कर रहा है। तो उसका ओल्ड शेयर था 3/6 प्लस में 2/12 का ये गेन कर रहा है, तो 12 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2, यानी कि हो जाएगा 6 प्लस में 2, तो ये आ जाएगा 8/12। 8 तो किसी में आ ही नहीं रहा, नहीं हो पाएगा। उसके बाद नीता ही रिटायर, अच्छा शिट, पूजा रिटायर कर रही है बेटा। क्वेश्चन ही मिस रीड करोगे तो कैसे चलेगा फिर। दोबारा क्वेश्चन पे आओ। गलत क्वेश्चन गलत रीड करा है, ये आ जाएगा पूजा, और पूजा रिटायर कर रही है यहाँ पे। क्या रिटायर कर रही है, पूजा। पूजा का शेयर है 3/6, और अगर 3/6 है उसका शेयर, और हाफ और हाफ, 3/6 का हाफ और हाफ कितना आ जाएगा, 3/12। 3/12, तो अगर मैं बात करूं दो नीता की, नीता की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 3/6 प्लस में 3/12, तो ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 2, 6 प्लस 3, 9/12, यानी क्या आ जाएगा, 3 3/4 आ जाएगा। तो 3 आ रहा है, डी इज द राइट आंसर होगा। चलो बी का भी निकाल देता हूँ मैं, 1/6 प्लस में 3/12, तो ये आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस में 3, तो ये आ जाएगा आपका 5/12। ये तो आ ही नहीं रहा ऑप्शन में, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ गलत करा है, कुछ गलत करा है, दोबारा करके देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोला है, पूजा नीता पार्टनर है, नीता पार्टनर है जिनके रेशो दे रखी है ये। पूजा रिटायर हो रही है, हर शेयर टेकन बाय नीता इक्वली द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ नीता अनीता विल बी, ओके। दोबारा से करते हैं इसको, 3:2:1 है, ठीक है। नीता रिटायर हो रही है 3/6 के है, और 3/6 का मतलब होता है हाफ। 3/6 का हाफ कितना होगा, 1/12, तो ये आ जाएगा 3/12। तो इसका भी आ जाएगा 3/12, और इसका भी आ जाएगा 3/12। उनकी रिमेनिंग रेशो है 2, यानी क्या आ जाएगा, 2/6 प्लस में 3/12, तो ये आ जाएगा आपका 12, 2, 4 प्लस में 3, 7/12 आएगा ये, और वो 5/12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा दोबारा से 1/6 प्लस में आ जाएगा 3/12, तो ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 2 प्लस में 3, तो ये आ जाएगा 5/12। तो 7:5, 7:5 का मतलब हो गया ये, ठीक है। पहले मिस्टेक हो रही थी, तो इसका राइट आंसर होगा ये, ठीक हो गई बात। चलते हैं हम आगे। ऑन द डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फ्रॉम रमन, हरि और सुरेश, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के, 17,000 रुपए के, पेड बाय अ डेटर 75,000 रुपए ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ओके। द रिमेनिंग, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रमन, हरि और सुरेश पार्टनर है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 17,000 रुपए थे, वेयर पेड बाय अ डेटर ऑफ 75,000 रुपए ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ओके। द रिमेनिंग amount was received from him along with interest 2,000 रुपए for delay payment, realization will be, ओके। रियलाइजेशन कितने से क्या होगा, डेबिट होगा, ओके। तो ये हो जाएगा आपका, जस्ट अ मिनट, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस थे वेयर
पेड बाय डेटर ऑफ 75,000 रुपये के एक डेटर्स थे। ओके, तो ये रियलाइजेशन था, यहाँ पे आपके 75,000 रुपये के डेटर्स थे। द रिमेनिंग अमाउंट वॉज रिसीव फ्रॉम हिम अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा उसका 2,000 रुपये का। 60,000 रुपये क्रेडिट करेंगे हम उसके, 60,000 रुपये। डन हो गई बात। 75 और 2 77। और आगे क्या कह रहा है कि द रियलाइजेशन विल बी डैश बाय डैश। ये क्या क्वेश्चन है, रियलाइजेशन विल बी डैश बाय डैश। रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा वो भी 60,000 रुपये से। क्लियर हो गई बात। क्या क्वेश्चन है पता है आपको, ये क्वेश्चन दोबारा से समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मिस्टेक हो सकती है आपसे। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रमन और हरि और सुरेश पार्टनर है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है 17,000 रुपये। 17,000 रुपये के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं और वो किसने पे करें, एक डेटर ने पे करें। तो अगर डेटर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 75,000 रुपये में से 17,000 रुपये पे कर देगा, 17,000, तो अब वो रिमेनिंग कितने पे करेगा, 58,000। अगर 75,000 रुपये में से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उसने पे कर दिए तो बैलेंस बच रहा है कितना, 58, और 2,000 रुपये वो इंटरेस्ट के देगा, तो नेट पैसे कितने देगा वो, 60,000 रुपये देगा। तो जब वो पैसे देगा तो एंट्री क्या पास होगी, कैश टू रियलाइजेशन 60,000 रुपये। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको देख सकते हो। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, आप फिर देख लेना, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मैं बताऊंगा। आगे चलते हैं। सन और मून पार्टनर है जिनकी रेशियो इक्वली है। द फिक्स कैपिटल दे रखी है 5,000 रुपये। आफ्टर द अकाउंट एंड वॉज प्रिपेड इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन 5% क्रेडिटेड करंट अकाउंट। ओके, हमें इंटरेस्ट नहीं देना था, 5 लाख का 10% होता है 50,000। तो अगर मैं डेबिट क्रेडिट, अगर मैं 2 मिनट की बात करूं, फटाफट से आप देख लो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिटेड, हम उसको दे देंगे तो उनकी कैपिटल हो जाएगी 50,000 रुपये से क्रेडिट, 50,000 रुपये से क्रेडिट, और फर्म के अकाउंट में 1 लाख रुपये हो जाएगा डेबिट। अब ये क्योंकि लॉस है, पार्टनर से बढ़ जाएगा, तो जब पार्टनर्स में बचेगा तो इक्वल रेशो है, तो 50,000 रुपये डेबिट में चले जाएंगे और 50,000 रुपये डेबिट में चले जाएंगे। नेट बैलेंस कितना बच रहा है इनका, यहाँ पे आ रहा है 50,000 रुपये, यहाँ पे भी आ रहा है 50,000 रुपये, यहाँ पे आ रहा है 50,000 रुपये, यहाँ पे आ रहा है 50,000। अब देखो डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहे हैं, कोई बैलेंस नहीं बच रहा है इसके अंदर, डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहे हैं, कोई बैलेंस नहीं बच रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर शायद कोई एंट्री पास ना हो, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर कोई एंट्री पास नहीं होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है। बाबुल पार्टनर है और 4 पार्टनर्स हैं, एडवांस दिया है, 4 पार्टनर एडवांस अ लोन 50,000 रुपये टू द फर्म फॉर द लास्ट 6 मंथ ऑफ द of the financial year without any agreement. Okay, he claimed an interest on 3,000 रुपये despite the being loss. Okay, in the absence of agreement, provision of partnership deed provided Indian, देखो ये रीजन तो ठीक है। बाबुल ऑफ फर्म पार्टनर 4 पार्टनर एडवांस लोन टू द फर्म फॉर लास्ट 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जब होता है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता है, वो कहता है कि इंटरेस्ट मिलेगा 6%। तो अगर 5,000 6% PAE 50,000 रुपये का अगर 6% इंटरेस्ट बनता है तो वो बनता है 3,000। इसके अकॉर्डिंग असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बट क्वेश्चन के अंदर है लास्ट 6 मंथ, यानी कि लास्ट 6 मंथ में फर्म को लोन प्रोवाइड करा है पार्टनर्स ने। तो अगर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए, 1,500 रुपये। और यहाँ पे ये डिमांड कितने की कर रहे हैं, 3,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल कितनी डिमांड करनी चाहिए इन्हें डिमांड 1,500 रुपये की करनी चाहिए। तो यहाँ पे असर्शन गलत है,
ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट, ये ऑप्शन आएगा डी। बहुत ध्यान से, क्योंकि ये लाइंस आप मिस्टेक कर सकते हो और ये लाइन आपने मिस्टेक कर दी तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ये आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। वरुण और प्रभा वरुण और प्रभात और सतीश पार्टनर है जिनकी रेशो ये दे रखी है। सतीश गारंटीड विद द शेयर नॉट लेस देन 65,000 रुपए। एनी डेफिशिएंसीज विल बी वरुण एंड प्रभात 2:1 एंड प्रॉफिट हुआ है 3 लाख रुपए का। डेफिशिएंसी बॉर्न बाय वरुण की डेफिशिएंसी पूछ रहा है। तो 3 लाख रुपए का अगर मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये आएगा 1/6। तो ये प्रॉफिट आ रहा है कितना, 50,000। तो 50,000 प्रॉफिट आ रहा है तो डेफिशिएंसी आ गई 65 माइनस 50, तो डेफिशिएंसी आ गई कितनी, 15,000 रुपए की। और ये 15,000 2/3 की रेशियो में हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए डेफिशिएंसी बियर करेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपए। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? दोबारा से समझ लो, शायद आपको ना समझ में आए हो, दोबारा से समझ लो। देखो जो प्रॉफिट है वो है 3 लाख रुपए, और जो गारंटी किसको मिली है, गारंटी यहाँ पे मिली है सतीश को। सतीश का शेयर है 1/6, तो उसका शेयर बनेगा 50,000 रुपए। तो जब 65,000 रुपए की गारंटी है और 50,000 रुपए उसका प्रॉफिट बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 15,000 की क्या है यहाँ पे डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी यहाँ पे पूछ रहा है वरुण की। वरुण है पहला बंदा और वरुण कितने में है, 2/3। तो ये आ जाएगा 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, तो 10,000 आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन में भी एक आंसर है। राजू सोहन टीना पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है ये 2:1। टीना गारंटी है 34,000 रुपये उसको मिलेंगे। प्रॉफिट एवरी ईयर एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग विल बी शैल बी बोर्न बाय राजू। राजू बॉर्न करेगा। एक प्रॉफिट ऑफ द फर्म इस 1,60,000। राजू का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। अच्छा, राजू का न्यू शेयर पूछ रहा है, यानी कि डेफिशिएंसी हटाने के बाद कितना शेयर होगा। ओके, यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्रॉफिट है 1,60,000, 1,60,000 रुपये है और गारंटी मिली है टीना को। टीना का शेयर है 1/5। तो 1,60,000 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 32,000। उसको गारंटी मिली है 34,000 रुपये की। तो 34,000 माइनस का है यहाँ पे 32,000, तो ये आ जाएगा 2,000 की डेफिशिएंसी। ये अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 32,000। तो 2,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ रही है। 2,000 की डेफिशिएंसी बियर करने के बाद ही राजू का शेयर बचेगा। अब राजू का शेयर यहाँ पे 1,10,000 इंटू में 2 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 64,000 रुपये। इधर देखो, 1,60,000, 1,60,000 रुपये टोटल शेयर है। राजू का टोटल प्रॉफिट है, राजू का शेयर है 2/5। तो 1,60,000 को 2/5 अगर आप करोगे तो टोटल आ रहा है 64,000 रुपये। 64,000 उसको प्रॉफिट मिलेगा, पर 2,000 की डेफिशिएंसी हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो 2,000 की जब हम डेफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 62,000 रुपये। तो 62,000 रुपये इज द राइट आंसर, 62,000 रुपीज। ठीक है। दिनेश दिनकर दीपक पार्टनर है जिनके रेशियो इक्वली है। डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस इज 5:4:3 विद द इफेक्ट 1 अप्रैल। एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट हमें दे रखी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है और कॉस्ट दे रखी है हमें 8 लाख रुपीज। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इफ मार्केट शेयर, अच्छा मार्केट की वैल्यू इतनी हो गई तो 8 लाख रुपए अगर वैल्यू है और वैल्यू हो गई 706, तो यहाँ पे 94,000 का क्या है, 94,000 रुपीज का यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है। 94,000 में से हमारे पास बैकअप कितने का है, मतलब रिजर्व कितने का मेंटेन कर रखा है हमने, 94 में से हमने रिजर्व मेंटेन कर रखा है 85 का। तो 9,000 रुपीज हम रीवैल्यूएशन से डेबिट कर देंगे, रीवैल्यूएशन से डेबिट कर देंगे, रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट के नाम से। 9,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। 9,000 का जब एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है तो हम एंट्री पास करते हैं रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। 9,000 रुपये, 9,000 रुपये। आगे चलते हैं। शनि और मंगल पार्टनर है। शनि मंगल और पृथ्वी पार्टनर के रेशियो ये दे रखी है। डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस इज 2:3:4 विद द इफेक्ट फ्रॉम दिस इन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट दे रखी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है इतना। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन द अमाउंट ऑफ क्लेम कंपनसेशन डिटरमाइन फॉर विच मंगल शेयर ऑफ लॉसेस 5,000 रुपये। द क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पार्टनर्स को क्या हुआ है कि पार्टनर को 5,000 रुपये का लॉस आया है। लॉस जब ये बांटा होगा, ये किस रेशियो में बांटा होगा, हमें यहाँ पे लॉस निकला होगा। लॉस इज इक्वल टू कैसे आया होगा, यानी कि यहाँ पे आया होगा टोटल लॉस
इनटू में ये किसका शेयर है, मंगल, मंगल का शेयर है 3/9, 7 2 9, 3/9 शेयर है। तो ये आ गया। तो हमारे को लॉस कितना दे रखा है, 5,000 का लॉस दे रखा है, तो ये आ जाएगा 5,000 का। अब आप ध्यान से देखो टोटल लॉस निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, यानी टोटल लॉस को जब मैंने शेयर से मल्टीप्लाई करा होगा तो 5,000 का लॉस आया होगा, तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल लॉस आ जाएगा 5,000 इंटू में 9/3, तो ये आ जाएगा 45 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो टोटल लॉस आ जाएगा 15,000 रुपये। यानी कि हमें एक्स्ट्रा लॉस कितने का हुआ है, 15,000 रुपये का हुआ है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास रिजर्व कितने का है, 65,000 रुपये का, और उसके ऊपर से लॉस हमें कितना हो गया, 15,000 रुपये का, तो फिर क्लेम कितने का होगा, फिर क्लेम होगा हमारा 80,000 रुपये का। फिर क्लेम कितना होगा, 80,000 का, यानी 65 का हमारे पास रिजर्व था और 15 का हमें लॉस एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल रिजर्व, टोटल क्लेम कितने का होगा, फिर 80,000 का क्लेम होगा, क्योंकि 80,000 का क्लेम है, 15,000 रुपये रिजर्व में पड़े हुए, सॉरी 80,000 का क्लेम है, दोबारा से सुन लो इधर, 80,000 रुपीज़ का आपके पास क्लेम है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 65,000 रुपीज़ रिजर्व में है, तो जितना एक्स्ट्रा है वो लॉस है, 15,000 रुपये लॉस, और 15,000 को आप अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में, तो फिर यहाँ पे मंगल का 5,000 रुपये आएगा। तो 5,000 से 15,000 रुपये गए और 15,000 से हमने निकाल लिया कि यहाँ पे उसको टोटल लॉस कितना होगा या टोटल क्लेम कितना होगा, हम ये कह सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, गौरी और गौरव, बिल्डिंग अपीयर हो रही है इन द बुक्स के अंदर 21 लाख रुपए, 1/3 ऑफ द बिल्डिंग वाज टेकन बाय गौरव 20% के डिस्काउंट पे, रिमेनिंग सोल्ड ओनली 10% है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टेकन बाय गौरव, टेकन बाय गौरव, तो कितने पे है, 1/3 निकाल लो, तो 21 लाख रुपए का अगर मैं निकालूं, 21 लाख का 1/3, तो 7 लाख, 7 लाख का 20% अगर वो वैल्यू निकाल के ले जा रहा है, 7 लाख का 20%, तो 5,60,000 रुपये बचेगा। ये आ गया इसका आंसर, यानी कि 1,40,000, 7 लाख रुपए में से अगर आप 1,40,000 रुपये होता है 20%, तो 1,40,000 अगर आप कर दोगे तो वैल्यू बचेगी 5,60,000। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ललित मोहित निशा पाटन की रेशियो ये दे रखी है, दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली विद द इफेक्ट फ्रॉम दिस एंड देयर इज ए बैलेंस 2 लाख रुपए इन जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 4 लाख रुपए का इन द प्रॉफिट एंड लॉस, द जनरल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, आप प्लीज देखो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको ही पता है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिजर्व देख लो और पीएनएल देख लो, रिजर्व कहाँ से है, डेबिट होना चाहिए, यानी रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो ध्यान से देखो, जनरल रिजर्व यहाँ पे डेबिट हो रहा है, जनरल रिजर्व कितने का है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ डेबिट हो रहा है, पर यहाँ इक्वल रेशियो में हो रहा है, ये रेशियो गलत है, देखो ये कुछ ये गलत है क्योंकि इक्वल रेशियो है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये दोनों डेबिट हो रहे हैं और ये क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंशिका और अनुराग पार्टनर है, इनकी रेशियो दे रखी है हमें 2:1। अक्षत एडमिट हो रहा है इन द फर्म के अंदर 1/3 शेयर के लिए, अक्षत 2/3 फ्रॉम ही शेयर फ्रॉम अक्षिता और 1/3 फ्रॉम ही शेयर फ्रॉम अनुराग न्यू। देखो इसकी एक ट्रिक होती है, वैसे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, मैं सॉल्व करके भी आपको दिखा दूंगा। ट्रिक क्या होती है, ध्यान से सुनो। देखो अब वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, तो आप ये देख लो न्यू रेशियो में 1/3 किसकी बन रही है, न्यू रेशियो में 1/3 अगर इसके बाद 5 और ये आ जाएगा 5 4 9, 4/9 आ रहा है, क्या 1/3 बन रहा है, 9। यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2, 2/7 और 2 9, क्या 1/3 बन रहा है, आंसर इज नो। यहाँ पे क्या बन रहा है, 1/4, क्या 1/3 बन रहा है, आंसर इज नो। यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 6 और 3 9, ये आ रहा है 1/3, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये ये आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो अगर आपको करनी है, मैं मैच करके भी दिखा देता हूँ कि ये आंसर कैसे निकाला। ठीक है, 1/3 ही आ जाएगा इसको, चलो मैं यहाँ से मैच कर देता हूँ, चलो इधर आओ। वो ये कह रहा है कि अक्षत जो आ रहा है पार्टनर, अक्षत जो आ रहा है वो अक्षत 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है, और 1/3 अक्षत, 1 एक्वायर 2/3 फ्रॉम अक्षिता, और 1/3 यानी कि ही शेयर अपने शेयर का 1/3 किससे एक्वायर कर रहा है, 2/3 किससे एक्वायर कर रहा है, इससे, तो आ जाएगा 2/9, 2/9। और आगे क्या कह रहा है, 1/3 किससे एक्वायर कर रहा है, फ्रॉम अनुराग, अपने शेयर का, ये अब
अपना शेयर है, तो ये 1/3 किससे एक्वायर कर रहा है, 1/9 किससे ले रहा है, अनुराग से ले रहा है। तो अगर मैं अक्षिता की बात करूं, अक्षिता अक्षिता की ओल्ड था 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस में इतना शेयर तो उसने ले लिया, ये आ जाएगा 2/9, तो ये आ जाएगा एलसीएम। तो ये आ जाएगा 3 3 6, 3 दूनी 6 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4/9। तो ध्यान से देखो 4/9 आ रहा है। अब आप बोलोगे 4 तो यहाँ पे भी आ रहा है, चलो आगे देख लो। आगे अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस का आ जाएगा 1/9, तो ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 3, 3 - 1, तो ये आ जाएगा 2/9। तो देखो 2/9 तो यहीं पे आ रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, तो ये रेशो बन जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, रोशन और बनी पार्टनर हैं जिनकी रेशो दे रखी है 2:3। दे एडमिटेड मिस्टी इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर के लिए आ रही है। मिस्टी टेक्स 1/5 फ्रॉम रोशन और रेस्ट फ्रॉम बनी, दोनों ही प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन है, आप ट्रिक लगा सकते हो, दोबारा से मैं ट्रिक लगा के आपको बताता हूँ। 1/5 देख लो किसका बन रहा है, ये बन रहा है 4/9, 20 आ रहा है 4/20, ये आ जाए 5/20, ये कितना आ रहा है 11 और 11, 5/22, 5/22, ये आ रहा है 16 और 4 20, 4/20। 1/5 किस में बन रहा है, आप चेक करना, क्या ये 1/5 बन रहा है, सॉरी 1/5, ये 1/5 बन रहा है, ये 1/5 नहीं बन रहा, ये 1/5 नहीं बन रहा, ये 1/5 बन रहा है, यानी 2 1/5 बन रहे हैं यहाँ पे। 4/20, 16 और 4 20, 4/20 ये तो नहीं बन रहा, 5/20, ये 5 ये भी नहीं बन रहा 1/5। अच्छा 2 1/5 बन रहे हैं, तो इसमें से चेक कर लो आप किस में से बन रहा है, या तो ये आंसर होगा या फिर क्या होगा, डी आंसर होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसे, चलो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेते हैं, आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, एक को सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसको हटा देते हैं अभी यहाँ पे 2 मिनट के लिए, इसको हटा देते हैं। अच्छा ये क्या कह रहा है कि 1/5 के लिए मिस्टी आ रही है, मिस्टी की बात कर लेते हैं। मिस्टी आ रही है 1/5 शेयर के लिए, और 1/5 और हर शेयर फ्रॉम रोशन, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक है क्वेश्चन में, मिस्टेक 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 मिस्टेक, क्वेश्चन को हमने गलत रीड कर लिया। दोबारा से देखो क्वेश्चन क्या है। मनी रोशन पार्टनर आ रहे हैं, इनकी रेशो के अंदर 5:2। दे एडमिटेड मिस्टी इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर के लिए आ रही है, 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। और शेयर प्रॉफिट, और मिस्टी टेक 1/5 ऑफ हर शेयर फ्रॉम रोशन, सेम ऊपर वाला है, और रेस्ट ऑफ द बनी। तो 1/4 तो देख लो किसमें बन रहा है। अगर मैं बात करूँ दोबारा से इसकी, तो ये आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 4/20, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 9 20, 5 बाय, और ये आ जाएगा 5/22, और ये आ जाएगा 4/20। तो ये बन रहा है 1/5, ये बन रहा है 1/4, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा, ये आ जाएगा 1/5। तो इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहीं पे क्या बन रहा है, 1/4 बन रहा है। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये लो, यहाँ पे बात हो रही है 1/5 ऑफ ईच शेयर, 1/4 की अगर वो मिस्टी अगर आ रही है, मिस्टी 1/4 शेयर के लिए आ रही है, और 1/4 का वो ले रही है अपने ही शेयर का 1/5, तो ये आ जाएगा 1/20। और 1/20 के लिए आ रही है, तो 1/20 किससे लेगी, वो रोशन से। तो रोशन का शेयर कितना है, 3/5 माइनस 1/20, तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 4 या 12 माइनस 1, तो 11/20। तो 11/20 किस में आ रहा है, इसी में ही आ रहा है 11/20। सर इसमें भी तो आ रहा है 11/20। चलो दूसरा भी देख लो आप। रेस्ट कितना बचा, रेस्ट की बात करूं, अगर वो उसका 1/20 दे देगा, तो 1/4 में से 1/20 अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा 20, 5 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 4/20। तो 4/20 किससे लेगी, 4/20 वो लेगी बंटी से। तो 4/20 अगर बंटी से ले लेगी, सॉरी 4/20 से अगर ले लेगी, तो यहाँ पे कर लो आप 1/4 में से 1/20 तो उसने ले लिया, तो ये आ जाएगा 5 1, तो 4/20 बचता है 4/20। 4/20 माइनस कर देंगे हम, उसका शेयर कितना था, ये रहा बंटी का 2/5 माइनस 4/20, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 20,
4 दूनी 8 माइनस 4 4/20 आ जाएगा। तो अब ओल्ड रेशो लिख लो यहाँ पे। इसकी कितनी आ रही है 11/20, इसकी कितनी आ रही है 4/20, और वो कितने के लिए आ रही थी 1/4 के लिए। एलसीएम अगर ले लेंगे तो 11/4 ये आंसर है, यही आंसर है। ठीक हो गई बात। ये आपके थे एमसीक्यूज क्वेश्चन। क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है ना, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बुक पर बेस्ड क्वेश्चन थे, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे। आप देख लेना, एक क्वेश्चन में मिस्टेक्स थे शीट्स वाले में, आप उसको देख लेना स्कूल्स के अंदर कैसे बता रहे हैं सर। वैसे तो क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है। जिसके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं ये एमसीक्यूज उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हो आप इनसे कि आप इन आगे जाके कैसे प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू।